सैलरी स्लिप नहीं है, इनकम प्रूफ नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो या फिर घर पर हो और अपने नाम से एक पहला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपका सिबिल स्कोर नहीं है और बैंक मांगता है सिबिल स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री। लेकिन फिर हमें लगता है कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ सैलरीड लोगों को मिलता है जिसकी इनकम बैंक अकाउंट में आती है। लेकिन सच क्या है? सच है कि कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड भी आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, जो बिना किसी इनकम प्रूफ के आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कार्ड एफडीए के अगेंस्ट मिलते हैं, तो कुछ बिगिनर फ्रेंडली है और इनकी मदद से आप अपना सिबिल स्कोर भी बिल्ड कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में कौन से ऐसे क्रेडिट कार्ड है जो बिगिनर के लिए है, फ्रीलांसर्स के लिए है या होम मेकर्स के लिए है, जिसको आप इजीली अप्लाई करके अपना क्रेडिट स्कोर भी साथ के साथ बिल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड मैंने बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अब देखो, आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड केवल शॉपिंग के लिए यूज़ नहीं होता। अगर आपको फ्यूचर में कभी पर्सनल लोन लेना हो, होम लोन लेना हो, कार लोन लेना हो या किसी अदर टाइप का लोन लेना हो, तो उसमें आपको क्रेडिट हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि बैंक सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है। अब क्रेडिट स्कोर तभी बनता है जब आपने पहले रिस्पॉन्सिबल तरीके से क्रेडिट यूज़ किया हो। मतलब क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा और क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनेगी। बस इसी वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं आपको इसका आज एक सॉल्यूशन बताता हूँ। हम देखेंगे कैसे बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड बन सकता है, कौन सा कार्ड बिगिनर के लिए अच्छा रहेगा, कितने की उसके लिए एफडी चाहिए होती है, कितनी उस पर फीस लगती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और साथ ही कौन सा कार्ड आपके लिए पर्सनली फिट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं, बैंक द्वारा दिया गया एक शॉर्ट टर्म का लोन, जिसमें बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल बैंक ने आपको 50,000 रुपये प्रोवाइड करे और अब आप उस 50,000 को शॉपिंग में, बिल पेमेंट में या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये पैसा आपका नहीं है, ये बैंक का पैसा है। तो आपको ये पैसा बैंक को रिटर्न भी करना पड़ता है विद इन अ टाइमलाइन। बैंक रफली इसमें स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद आपको 20 से 21 दिन का समय देता है, जिस दौरान आपको ये पैसा बैंक को वापस करना होता है। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। क्रेडिट कार्ड किस टाइप के होते हैं? एग्जाम्पल, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सिक्योर क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसको आप अपनी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने बैंक में 50,000 रुपये की एक फिक्स डिपॉजिट करी, तो बैंक उसके अगेंस्ट में आपको उसके 90 टू 95% तक के अमाउंट की एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह पे, शॉपिंग में, बिल पेमेंट में, और इससे आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री भी बना सकते हैं। इसको अप्लाई करने में अप्रूवल बहुत ही आसानी से मिल जाता है, अप्रूवल के हाई चांसेस होते हैं, साथ ही किसी भी इनकम प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड वो क्रेडिट कार्ड है जो आपको बिना किसी फिक्स डिपॉजिट के भी मिल सकता है। बस यहाँ बैंक आपकी एक इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट रखता है, साथ में आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक किया जाता है, सैलरी भी देखी जाती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी देखी जाती है। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है और उसके बेसिस पे आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव किया जाता है। यही रीज़न है कि बिगिनर के लिए सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट होता है और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलना उसको मुश्किल होता है। तो आप बिगिनर हैं, तो बिगिनर के तौर पे आपको अगर क्रेडिट हिस्ट्री अपनी बनानी है, तो आपके लिए सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट और स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। अभी तो हमने क्रेडिट कार्ड के कुछ बेसिक्स सीखे हैं। अब हम देखेंगे कि क्या सच में हमें बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिल सकता है या नहीं। हाँ, लेकिन एक कंडीशन के साथ। बिना इनकम प्रूफ के भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, लेकिन हर क्रेडिट कार्ड नहीं और हर एप्लीकेंट को नहीं।
बहुत सारे एप्लीकेंट एक मिस्टेक करते हैं कि स्टार्टिंग में ही प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई कर देते हैं बिना इनकम प्रूफ के, बिना सिबिल स्कोर के, और फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। और मल्टीपल टाइम ऐसे अप्लाई करने के बाद और ऐसे प्रोफाइल को बैंक कभी क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। रियलिटी क्या है? अगर आप स्टूडेंट हो, आप फ्रीलांसर हो, आप होम मेकर हो, और फिर भी आपको अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि आप ओवरऑल फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट हो, तो आपको सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट बैक्ड क्रेडिट कार्ड पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ना आपके इनकम देखी जाएगी, ना आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा, और इसका प्रोसेस बहुत ही ईजी और अप्रूवल में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्टूडेंट के लिए तो ये एक गुड न्यूज़ की तरह है। अगर आपके पास इनकम नहीं है, क्योंकि आप अभी जॉब नहीं करते हैं, तो भी आप फिक्स डिपॉजिट बैक्ड एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका एक क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो सकता है और बाद में आपको कभी भी पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही होम मेकर के लिए भी ये एक गुड न्यूज़ की तरह है, जो कि अपनी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनका एक क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो सकता है, जो कि बाद में एक फ्यूचर में किसी भी लोन को लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं एक्चुअल क्रेडिट कार्ड की। और पहला क्रेडिट कार्ड जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इंडिया के एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स में से आता है, जो बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और उनके प्रोफाइल पे फिट रहेगा। नंबर 1 पर आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वाओ क्रेडिट कार्ड। ये इंडिया के मोस्ट पॉपुलर फिक्स डिपॉजिट बैक्ड क्रेडिट कार्ड में से एक है और बिगिनर फ्रेंडली भी है। बिगिनर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इसकी एलिजिबिलिटी एज 18 प्लस होनी चाहिए, 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। फिक्स डिपॉजिट इसमें रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें कि जनरली आपको जो है फिक्स डिपॉजिट 20,000 रुपये का मिनिमम फिक्स डिपॉजिट इसमें करवाना पड़ता है आपको। साथ में इसमें कोई ट्रेडिशनल इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस लगते हैं। ये बहुत ही यूनिक फीचर है। अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं है, और ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। इसके साथ में आपको इसको यूपीआई से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी आप फ़ोनपे, भीम, पेटीएम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका रिवार्ड सिस्टम भी अच्छा है। ईजी डिजिटल प्रोसेस के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, फ्रेशर, फ्रीलांसर्स एंड इंटरनेशनल यूज़र्स। अगला कार्ड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका फिक्स डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायरमेंट और ज़्यादा कम है, और साथ ही ये बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा, एंट्री लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नंबर 2 पर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अर्न क्रेडिट कार्ड। ये स्पेशली बिगिनर्स को टारगेट करता है। इसमें यूजली एज 18 प्लस की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम 5,000 रुपये की एफडी के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एक लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड है, मतलब इसमें ना कोई जॉइनिंग फीस लगेगी, ना कोई एनुअल फीस लगेगी, लाइफ टाइम फ्री रहेगा। साथ ही इसको आप अपने यूपीआई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे पेटीएम, भीम एंड फ़ोनपे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का प्रोसेस कम्प्लीटली डिजिटल है, जिसमें आपको कहीं पे ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसकी हेल्प से आप अपना क्रेडिट स्कोर बहुत ही बेहतर तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 3 पर है एसबीएम मैग्नेट सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। ये भी एक फिक्स डिपॉजिट बैक्ड क्रेडिट कार्ड है। इसका अप्रूवल प्रोसेस भी बिगिनर्स के लिए काफ़ी स्मूथ एंड ईजी है। इसके अलावा नंबर 4 पर आता है डीसीबी बैंक नियो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड स्पेशली उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है जो अपना पहला क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और डिजिटल बैंकिंग को प्रेफर करते हैं। अगर आप 18 प्लस है एंड रिक्वायर्ड एफडी क्रिएट कर सकते हैं, तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी किसी प्रकार के इनकम प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नंबर 5 पर है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। अगर आप एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट है और आप इसके फिक्स डिपॉजिट नॉर्म को पूरा कर सकते हैं, तो आप ये भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये एक वेरी मतलब ये एक वेरी ट्रस्टेड बैंक का क्रेडिट कार्ड है, जो आपको क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट करने में हेल्प करेगा, और इसका प्रोसेस भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही है। अब आता है एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो लोगों की रडार पर है, लेकिन क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के पर्पज से काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। नंबर 6 पर है आईडीबीआई बैंक का इम्पेरियम क्रेडिट कार्ड, इम्पेरियम सिक्योर क्रेडिट कार्ड। बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन और कुछ फिक्स डिपॉजिट के साथ आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक ट्रस्टेड और नेशनलाइज्ड बैंक के क्रेडिट कार्ड में है, जिसके आप क्रेडिट स्कोर अच्छी तरह बिल्ड कर सकते हैं और बहुत ईजिली इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट बैंक कैटेगरी में अप्रूवल प्रोबेबिलिटी जनरली गुड रहता है,
और बहुत सारे बिगिनर्स के लिए ये गेम चेंजर भी हो सकता है, क्योंकि इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान रहता है। इसमें किसी भी तरीके का आपको हैक्टिक नहीं होगा। इसके अलावा 7वें नंबर पे जो क्रेडिट कार्ड आता है वो है रूपी फिक्स डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड। ये भी लो एंट्री फिक्स डिपॉजिट की वजह से बिगिनर के बीच काफ़ी पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है। इसके लिए भी आप इजीली ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब सारे क्रेडिट कार्ड देखने के बाद कन्फ्यूज़न होना नेचुरल है, इसलिए चलिए एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। अगर ओवरऑल बिगिनर एक्सपीरियंस से देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वाओ क्रेडिट कार्ड एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अर्न क्रेडिट कार्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है मेरी नज़र में। लेकिन फाइनल चॉइस आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करती है। तो देखते हैं, जैसे कि आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्टूडेंट है और बजट लिमिटेड है तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी नंबर 1 पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अर्न क्रेडिट कार्ड, नंबर 2 पे रूपी क्रेडिट कार्ड, थर्ड नंबर पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वाओ क्रेडिट कार्ड। अगर आप फ्रीलांसर है तो फर्स्ट पे आईडीएफसी फर्स्ट का वाओ कार्ड, दूसरे पे फिक्स डिपॉजिट के साथ एक्सिस का कार्ड, थर्ड नंबर पे डीसीबी बैंक का न्यू कार्ड। अगर आप होम मेकर है तो फर्स्ट नंबर पे आईडीबी बैंक का प्रीमियम कार्ड, इम्पीरियम कार्ड, फिर सेकंड नंबर पे एक्सिस का फिक्स डिपॉजिट कार्ड, थर्ड नंबर पे आईडीएफसी का वाओ कार्ड। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लेटेस्ट जानकारी लेटेस्ट ऑफर्स के साथ मिल जाएगी। अब वीडियो का सबसे वैल्यूएबल सेक्शन आने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इन कार्ड की मदद से आप अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। ये पॉइंट आपके फाइनेंशियल जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो आगे ज़रूर देखते रहिएगा। बहुत लोग कार्ड तो ले लेते हैं लेकिन स्कोर बिल्ड नहीं कर पाते। रीज़न गलत यूजेस। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड लेने के बाद भी स्कोर नहीं बिल्ड हो पाता, बल्कि स्कोर नेगेटिव और हो जाता है, यानी कि खराब और हो जाता है। तो रूल नंबर 1, ड्यू डेट मिस करना। एक भी लेट पेमेंट आपके क्रेडिट स्कोर को पूरा डैमेज कर सकती है। तो ऑलवेज पे ऑन टाइम, अपने ड्यू डेट से पहले ही बल्कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करें, पूरा पेमेंट करा करें। रूल नंबर 2, कीप योर यूटिलाइजेशन बिलो 30%। मतलब मान लो कि आपकी क्रेडिट लिमिट 50,000 दी है बैंक ने, तो कोशिश करो कि आप केवल उसका 15,000 रुपये तक का अमाउंट ही यूज़ करें एवरी मंथ, बल्कि उससे नीचे ही। तो बैंक आपको एक तरीके से पॉजिटिव नोट पे रखेगा। रूल नंबर 3, हर मंथ पूरी लिमिट को यूज़ ना करें। ये एक रिस्की बिहेवियर होता है। अगर आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो बैंक आपको एक रेड अलर्ट में रखेगा, यानी कि आपको एक रिस्क प्रोफाइल में मान के रखेगा। रूल नंबर 4, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन एवरी मंथ करते रहिए। ऐसा नहीं कि क्रेडिट कार्ड बिल्कुल ले लिया लेकिन यूज़ ही नहीं कर रहे सालों साल, उसमें आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। तो ऑलवेज यूज़ स्मॉल ट्रांजेक्शन एवरी मंथ, जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, कोई यूटिलिटी बिल पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, यूपीआई से अनदर पेमेंट हो गए, तो ये करते रहिए। रूल नंबर 5, मिनिमम ड्यू पेमेंट का ट्रैप। मतलब जो मिनिमम ड्यू होता है उसका एक ट्रैप होता है, उसमें मत फंसिएगा। ये सबसे डेंजरस पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं, मिनिमम ड्यू पेमेंट। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए कभी आपने क्रेडिट कार्ड का बिल देखा हो तो उसमें आपकी लिमिट है 50,000 रुपये, आपने यूज़ कर लिया, और एग्जाम्पल के लिए यूज़ करने के बाद उसमें एक दे रखा होता है टोटल ड्यू अमाउंट 50,000 और एक दे रखा होगा मिनिमम ड्यू अमाउंट 500 रुपीज़। यहाँ बिगिनर्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा अमाउंट कैसे पे करें, कि फुल अमाउंट करें या ड्यू अमाउंट करें। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, मान लो आपका बिल 50,000 का आया और मिनिमम ड्यू अमाउंट है 500 रुपये, और आपने सिर्फ 500 रुपये पे कर दिया और आपको लगता है कि बिल क्लियर हो गया, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। बाकी के 9,500 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, यूजुअली 36 से 42% एनुअली। तो हमेशा अपने बिल को समय पर पूरा करिए। ये सिंपल सा एक रूल बना के चलिए, इसकी कोई हैबिट मत लिखिए कि आपको मिनिमम ड्यू पेमेंट करना है। और अब रूल नंबर 6, एटीएम से क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना। बहुत लोग इमरजेंसी में ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है। जैसे मैंने आपको बताया, क्रेडिट कार्ड पे यूजली 36 से 42% का एनुअल इंटरेस्ट लगता है।
तो नॉर्मली एटीएम से कैश विड्रॉ मत करिए। ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई लगती है, इमीडिएट इंटरेस्ट लगता है और इसमें कोई ग्रेस पीरियड भी नहीं मिलता है। तो इसको प्लीज़ अवॉइड करिए, ये आपके लिए बेटर रहता है। रूल नंबर 7, ये गलती स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा करते हैं कि आज ये कार्ड अप्लाई करा, कल दूसरा कर लिया, परसों तीसरा कर लिया। लेकिन आपकी हर एप्लीकेशन की जानकारी बैंक्स क्रेडिट कंपनी को देते हैं और ये शॉर्ट में बहुत सारी इंक्वायरीज एक रेड फ्लैग सिग्नल देती है बैंक को, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। इसलिए हमेशा पहले ये कार्ड यूज़ करो जो सबसे पहले आपने लिया है, 6 से 12 महीने उसको यूज़ करिए, चलाइए, क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री बनाइए, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाइए, उसके बाद अपग्रेड का सोचिए। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इनकम प्रूफ के बिना भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, टॉप बिगनर क्रेडिट कार्ड्स, स्टूडेंट के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट ऑप्शन है, होम मेकर्स के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा है, सिबिल स्कोर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए क्रेडिट कार्ड में, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्रेडिट कार्ड कोई फ्री मनी नहीं है, ये केवल फाइनेंशियल टूल है। अगर आप स्मार्टली यूज़ करोगे तो फ्यूचर लोन्स, क्रेडिट कार्ड, बेटर सिबिल स्कोर, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलने में आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको केयरलेस तरीके से यूज़ करोगे तो आप लोन ट्रैप में भी फंस सकते हैं। इसलिए कार्ड लेने से पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, होम मेकर हैं या सैलरीड एम्प्लॉई हैं, और आप कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करिए। मैं मिलता हूँ तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।